नगर गांव में रहने वाला एक गरीब किसान अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके पास कुछ बकरियां और मुर्गियां भी थी। उसने अपने बेटे गोपाल से कहा, गोपाल, मैं खेत जा रहा हूँ। इस बार भी फसल अच्छी नहीं आई है, पर देखता हूँ जितना है उसमें कुछ हो सके। तुम बकरियों को चराने वन में जाओ, वन में अच्छी ताजी घास मिलती है। जी पिताजी, मैं पहले मुर्गियों को खाना खिला देता हूँ और फिर बकरियों को ले जाता हूँ। गोपाल मुर्गियों को खाना देकर बकरियों को वन में ले जाता है। सभी बकरियां पेट भर के घास खाती हैं। अंधेरा होने लगता है। चलो, अंधेरा होने लगा है, अब बकरियों को वापस ले जाना चाहिए। गोपाल सभी बकरियों को घर वापस ले जाने लगता है। गोपाल के पीछे सभी बकरियां जाने लगती हैं। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। इतनी सारी बकरियां देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे वाह, मैं तो शिकार के लिए बाहर निकली थी, परंतु आज तो मेरा भाग्य उज्जवल है। इतनी सारी बकरियां एक साथ, कितने दिनों में ऐसे शिकार नहीं खाई है। रोज रोज वो छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां खाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आज बकरी का ताजा मांस खाकर मजा आ जाएगा। लोमड़ी धीरे धीरे आगे जाने लगती है। गोपाल के पीछे बकरियां चल रही होती हैं। तभी सबसे पीछे चल रही बकरी पर पीछे से आकर लोमड़ी झपट पड़ती है। वो बकरी की गर्दन को ही पकड़ लेती है। बेचारी बकरी की मुंह से आह तक नहीं निकलती और लोमड़ी उस बकरी को लेकर भाग जाती है। गोपाल और कुछ देर चलता, फिर गोपाल घर लौट आता है। आ गए बेटा, अब सभी बकरियों को बांध दो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। तुम्हारे बापू भी खेत से वापस आ गए हैं। गोपाल बकरियों को बांधने लगता है। तभी नंदन वहाँ आता है और अरे ये क्या गोपाल, एक बकरी कहाँ है? सभी तो यही है बापू। नहीं, एक बकरी कम है, देखो। गोपाल ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक बकरी कम है। बताओ, कहाँ है एक बकरी? पता नहीं बापू, सभी मेरे पीछे ही चल रही थी, कैसे भाग गई समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम बकरियों के आगे चल रहे थे? अरे इतना भी नहीं जानते कि जब हम जानवरों को चराने जाते हैं तब हमें उनके पीछे चलना चाहिए। कहीं हमारी बकरी को कोई वन्य प्राणी तो नहीं ले गया? मुझे भी वही भय लग रहा है। गोपाल, अब कभी बकरियों को लेकर वन में मत जाना। कदाचित वो जानवर शिकारी फिर से बकरी का शिकार करने आ सकता है। इधर वन में लोमड़ी उस बकरी को खाकर तृप्त हो जाती है। फिर भी आधी बकरी बच जाती है। कितनी स्वादिष्ट बकरी थी। इतना मांस खाया बकरी का, फिर भी अभी इतनी बची है। एक काम करती हूँ, इस बकरी को मिट्टी के अंदर छुपा देती हूँ, नहीं तो दूसरा कोई आकर मेरी बची हुई बकरी को खा लेगा। फिर लोमड़ी मिट्टी में गड्ढा खोदकर बची हुई बकरी को छुपा देती है। 2 दिनों के बाद लोमड़ी बची हुई बकरी भी खत्म कर देती है। फिर कुछ दिनों तक लोमड़ी को खाना नहीं मिलता। एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे उस बकरी की खुशबू को सूंघकर उसके बारे में पता लगाना चाहिए। लोमड़ी बकरी की गंध सूंघते हुए किसान नंदन के घर तक आकर पहुंच जाती है। वो वहीं रुककर रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होने के बाद किसान का परिवार सो जाता है। बकरियों को आंगन में बांधकर रखा हुआ था। ये देखकर लोमड़ी झट से आती है और एक बकरी को पकड़कर वन में भाग जाती है। अगले दिन नंदन देखता है कि जहाँ पर बकरी बंधी थी वहाँ सिर्फ एक रस्सी है। गोपाल, राधा, देखो, एक बकरी चली गई, कुछ मुर्गियां भी गायब हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बकरी कहाँ चली जाएगी? उसे तो बांध कर रखा था। हाँ, परंतु अब देखो, यहाँ सिर्फ रस्सी है।
मुझे तो लगता है कि कोई बकरी को उठाकर ले गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? गोपाल और नंदन बकरी को ढूंढने लगते हैं, परंतु उन्हें बकरी कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही अब हर 2 दिनों के बाद लोमड़ी आकर एक एक बकरी को ले जाने लगती है। एक दिन गोपाल लोमड़ी के पंजों के निशान देख लेता है। बापू देखिए, लोमड़ी के पंजों के निशान। नंदन और राधा बाहर आकर देखते हैं, तब उन्हें बकरियों के गायब होने का कारण समझ आता है। मुझे जिसका भय था वही हुआ है। उस दिन वन में बकरी को उस लोमड़ी ने ही पकड़ा होगा और उसका शिकार किया होगा। अब उसे बकरी के मांस का स्वाद अच्छा लगने लगा है, इसीलिए वो एक एक करके हमारी बकरियां ले जा रही है। लगता है वो बकरी के साथ मुर्गी भी ले गई है। उस लोमड़ी का कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी बकरियां मार डालेगी। कितने जतन से हमने बकरियों को बड़ा किया है। हाँ, जब खेती से हमें ज्यादा धन नहीं प्राप्त होता, तब उन्हीं बकरियों का दूध बेचकर हम धन कमाते हैं। मुर्गियों के अंडे से भी अच्छी कीमत मिलती है। तभी वहाँ धनीराम सेठ आते हैं। अरे नंदन, क्या हुआ? बहुत दिनों से तुम बकरी का दूध लेकर हवेली पर नहीं आए, और वो श्याम भी बता रहा था कि उसके यहाँ मुर्गी के अंडे भी नहीं भेजे हैं तुमने कुछ दिनों से। अरे धनीराम सेठ, अब क्या बताऊं आपको, अभी हम वही बात कर रहे थे। एक लोमड़ी आकर बकरी या मुर्गी को ले जाती है। कितने प्रयास किए पर वो शिकार करती ही है, इसीलिए मैं दूध और अंडे नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। देखो भाई, जल्दी ही उस लोमड़ी का कुछ बंदोबस्त करो। तुम्हें तो पता है कि मेरे बेटी की सेहत के लिए वैद्य जी ने बकरी का दूध पीने को कहा है, और गांव में तुम्हारे सिवा किसी के पास बकरियां नहीं हैं। जी धनीराम सेठ जी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। और हाँ, आप भी गांव में सबको कह देना कि अपने अपने जानवर आंगन में बांधने के स्थान पर कहीं सुरक्षित जगह पर बांधें। वो लोमड़ी बड़ी चालाक है, किसी के भी जानवर को शिकार बना सकती है। हाँ हाँ, बता दूंगा, और श्याम को भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम सेठ चले जाते हैं। देखा, अब अगर हमने दूध और अंडों को बेचना भी बंद कर दिया तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं जल्दी ही उस लोमड़ी के बारे में कुछ सोचता हूँ। आज से हम बकरियों को आंगन में नहीं, हमारे घर में ही बांधेंगे। और हाँ, मुर्गियों को भी टोकरी के नीचे संभाल कर रख देना। रात हो जाती है और गोपाल मुर्गियों को टोकरी के नीचे छुपा कर रखता है। बकरियों को घर के अंदर बांधकर सभी सो जाते हैं। लोमड़ी फिर से नंदन के घर के बाहर आती है। वो देखती है कि एक भी बकरी बाहर नहीं है। अरे, ये बकरियां कहाँ गईं? लगता है कि इस किसान को पता चल गया है कि मैं ही इसकी बकरियों की शिकार कर रही हूँ। परंतु अब मैं क्या करूँ? भूख तो बहुत लगी है। लोमड़ी विचार करने लगती है। तभी उसे मुर्गियों की खुशबू आती है। लोमड़ी टोकरी के नीचे से एक मुर्गा को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन नंदन देखता है कि लोमड़ी मुर्गा को ले गई है। इतना छुपा कर रखने के बाद भी वो लोमड़ी मुर्गी को ले ही गई। आज रात को हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। नंदन और गोपाल मिलकर पूरे आंगन में कांटे बिछा देते हैं। अब अगर लोमड़ी आएगी तो उसके पंजों में ये कांटे चुभ जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नंदन और गोपाल जाकर सो जाते हैं। अंधेरा होने के बाद वो लोमड़ी वहाँ आती है। आज एक नहीं 2 मुर्गियों की दावत उड़ाऊंगी मैं। जैसे कई सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो विविध हिंदू रीति रिवाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा विचार करके लोमड़ी अपने एक पंजा आगे रखती है कि तभी उसके पंजे में कांट चुभ जाता है।
मैं तो समझती थी इस गरीब किसान की बकरियां और मुर्गियों में आसानी से चुरा सकती हूँ, पर ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला। मुझे फंसाने के लिए कांटे बिछा रखी है इसने। अब इसे दिखाती हूँ कि एक लोमड़ी कितना चालाक होती है। मेरे जितनी चालाकी तुझ में नहीं है किसान। फिर लोमड़ी किसान के घर से थोड़ी दूर जाती है। अपने पंजों से जमीन में एक बड़ी सुरंग खोदकर किसान के घर के नीचे से मुर्गियों की टोकरी तक पहुंचती है। मुर्गी को पकड़कर सुरंग के मार्ग से वन में चली जाती है। रोज लोमड़ी ऐसे ही सुरंग के मार्ग से आती और मुर्गी को खा लेती है। एक दिन गोपाल, कल से खेती का काम शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें अब मेरे साथ खेतों में आना है। तुम्हारी माँ भी हमारे साथ आएगी। हाँ बापू, तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी आ जाएगी। नंदन, गोपाल और राधा तीनों भी अब दिन भर खेत में काम करने लगते हैं। एक दिन उन्हें काम करते करते रात हो जाती है। लोमड़ी सुरंग से होकर किसान के घर तक आती है। तब वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। अरे वाह, लगता है आज किसान अभी तक लौट कर घर नहीं आया है। आज तो मैं बकरी को ही खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही लोमड़ी बकरी को पकड़कर वन में ले जाती है, कई दिनों तक बकरी और मुर्गियों को खाने के कारण से लोमड़ी एकदम तगड़ी बन गई थी। उसके शरीर का आकार बहुत बढ़ गया था। घर आने के बाद नंदन ने देखा कि लोमड़ी ने आज फिर बकरी का शिकार किया है। ये लोमड़ी तो बहुत चालाक है। मुर्गियों को छुपा कर रखा, बकरियों को घर के अंदर बांध कर रखा, यहाँ तक कि उस लोमड़ी को फंसाने के लिए पूरे आंगन में कांटे बिछाए। फिर भी ये सुरंग बनाकर आने लगी है। अब हम इस लोमड़ी का क्या करें? हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। शस्त्र होकर भी क्या उपयोग माँ? वो लोमड़ी बहुत चालाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। गोपाल ठीक कह रहा है। अब हमें इस लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए किसी और की सहायता से कुछ करना होगा। आप क्या विचार कर रहे हैं? बताता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर वन में उस तगड़ी लोमड़ी को देखकर एक शेर उसके पीछे पड़ जाता है। लोमड़ी पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। इतनी तगड़ी लोमड़ी तो पहले कभी नहीं देखी है। कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस लोमड़ी का। मुझे अभी इसका शिकार करना चाहिए। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पीछे आने लगता है। जैसे ही शेर लोमड़ी पर झटकने वाला होता है, लोमड़ी नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब देख लेती है और पीछे मुड़ जाती है। नहीं नहीं वनराज, मुझे मेरी शिकार मत कीजिए। तुम जैसी तगड़ी लोमड़ी मैंने पहली बार देखी है। ऐसी लोमड़ी के सामने होते हुए भी उसका शिकार न करने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना भोजन अवश्य बनाऊंगा। आपकी बात सही है वनराज, परंतु आप विचार कीजिए कि मैं इतनी तगड़ी कैसी बनी हूँ। वनराज, गांव में एक किसान है। उसके पास बहुत सारी बकरियां और मुर्गियां हैं। उन्हें खाकर ही मैं इतनी तगड़ी बनी हूँ। इतना स्वादिष्ट मांस है उन बकरियों का कि क्या बताऊं। आप मेरा भोजन अवश्य कीजिए, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उस बकरी को खा कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसके मांस का स्वाद बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो चलो। अभी नहीं वनराज, अंधेरा होने के बाद हम जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, यदि मुझे बकरी का मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी और शेर अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। लोमड़ी को लग रहा होता है कि उसने कितनी आसानी से शेर को मूर्ख बनाया है। इधर नंदन अपने एक कुम्हार दोस्त से आकर मिलता है। अरे नंदन, तुम कितने दिनों के बाद आए हो? हाँ, अब क्या कहूँ, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है।
हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे जितनी हो सके उतनी जल्दी मिट्टी की बनी कुछ बकरियां चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? मिट्टी की बकरियां? तुम्हारे पास तो इतनी बकरियां हैं, फिर ये मिट्टी की बकरियां क्यों? अरे एक चालाक लोमड़ी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। रोज आकर कभी बकरी तो कभी मुर्गी चुरा कर ले जाती है। अब मुझे उसे सबक सिखाना है, इसीलिए मुझे मिट्टी की बकरियां बनाकर दे दो। ठीक है। भोला नंदन को मिट्टी की बकरियां बनाकर देता है। नंदन उन बकरियों को आंगन में बांध देता है। रात हो जाने के बाद नंदन, राधा और गोपाल घर के अंदर छुपकर देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद लोमड़ी आती है और उसके पीछे शेर भी आता है। इतने सारी बकरियों को देखकर शेर जोर से दहाड़ता है। अरे अरे वनराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी दहाड़ की आवाज अगर गांव वालों ने सुन ली तो वो सतर्क हो जाएंगे। आप शांत रहिए, मैं जाकर बकरी को पकड़कर लाती हूँ। तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। लोमड़ी धीरे से आंगन में आती है। अरे वाह, उस शेर को तो मैंने कितनी आसानी से मूर्ख बनाया है। बड़ा वन का राजा बना घूमता है। अब एक बकरी उसे दे दूंगी और एक मैं खाऊंगी। एक बार उसे बकरी दे दूंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोमड़ी एक बकरी के पास आकर उस पर झपट पड़ती है, पर जैसे ही वो अपने दांतों से उस बकरी को पकड़ती है, उसके दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी की बनी बकरी है। एक एक करके लोमड़ी और भी कुछ बकरियों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी मिट्टी की ही बनी होती है। लोमड़ी के सारे दांत टूट जाते हैं। खून भरे मुंह से वो बाहर आती है। उसके मुंह को खून लगा देखकर ये क्या? तुम अकेले ही बकरी को खाने बैठ गई? मेरे लिए बकरी नहीं लाई तुम? अरे वनराज, उस दुष्ट किसान ने मुझे मूर्ख बनाया है। उसने मिट्टी की बकरियां बनाकर बांध कर रखी हैं। उस मिट्टी की बकरियों के कारण ही मेरे दांत टूट गए हैं। असत्य बोल रही हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर ऐसा कहकर लोमड़ी पर झपट पड़ता है और उसका शिकार कर लेता है। अपनी शिकार को वन में ले जाकर शेर बड़ी आराम से खा लेता है। दूसरों को मूर्ख बनाने के प्रयास में लोमड़ी खुद ही मूर्ख बन जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। लोमड़ी का संकट हमेशा के लिए दूर